Dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, listening skills. Dear students, आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ listening skills को। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो में मैं listening comes first, difference between hearing and listening, definition of listening and listening skills, importance of listening skills, types of listening skills, effective listening skill, features of listening, process of listening, techniques of listening skills के बारे में डिस्कस करूंगी एंड बैरियर्स ऑफ लिसनिंग स्किल को भी डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले लिसनिंग कम्स फर्स्ट और फोरमोस्ट कम्युनिकेशन जो स्किल थी वो कौन सी थी? लिसनिंग थी। यानी सबसे पहली चीज़ सबसे पहले स्किल कौन सा है? लिसनिंग आया। लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ये सबसे ज़्यादा, जैसे कि राइटिंग स्किल है 14%, स्पीकिंग स्किल है 16%, रीडिंग स्किल है 17% एंड लिसनिंग स्किल 53%। सो इट्स मीन्स कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है वो कौन सी है? लिसनिंग स्किल है। क्या डिफरेंस है हेयरिंग एंड लिसनिंग के अंदर? जो हेयरिंग होते हैं सरसरी हम कोई बात सुन रहे होते हैं, सिंपली जो हम परसीव कर रहे होते हैं कोई भी साउंड, यानी जो साउंड हमारा कान सुन रहा होता है, सिंपली परसीव कर रहा होता है, वो हेयरिंग होता है। लेकिन लिसनिंग इससे चेंज है। लिसनिंग ये इज़ एन एक्शन वेयर यू चूज टू एक्टिवली कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू हेयर, कि जो आपने सुना उसके ऊपर जब आप एक्शन लेते हैं या कोई भी बात आप जब गौर से सुनते हैं वो चीज़ लिसनिंग में आ जाती है। जो हेयरिंग है अकर्स विद और विदाउट योर कंसेंट, लेकिन जो लिसनिंग है योर ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज। आपका ब्रेन जो है ये क्या कर रहा होता है? आपका प्रोसेस जो है वो इन्फॉर्मेशन है उसको नॉलेज क्रिएट कर रहा है। इन्फॉर्मेशन के थ्रू नॉलेज क्रिएट हो रहा होता है लिसनिंग के अंदर, क्योंकि वो बात आप गौर से सुन रहे होते हैं ना। हियरिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये आपका कंसेंट इसमें हो भी सकता है और नहीं भी होता। सिंपली हियरिंग किसी बात को सिंपल सुनना, इतनी तवज्जो से ना सुनना, सिंपली एक्ट ऑफ परसीविंग साउंड बाय द ईयर। एंड लिसनिंग जो एक्टिवली आप सुन रहे होते हैं, जिसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, जो आपने सुना होता है, वो लिसनिंग होता है। व्हाट इज लिसनिंग? वो प्रोसेस ऑफ रिसीविंग कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन एंड और नॉन वर्बल मैसेज, यानी जिसमें वो प्रोसेस रिसीविंग का वो प्रोसेस जिसमें मीनिंग कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। कंस्ट्रक्ट करना मतलब मीनिंग बनाना, और रिस्पॉन्ड करना, कोई भी स्पोकन या कोई नॉन वर्बल मैसेज है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना, कुछ सुनना विथ थॉटफुल अटेंशन के साथ कुछ सुनना, वो क्या कहलाता है? लिसनिंग कहलाता है। यानी वो प्रोसेस जिसमें आप रिसीव कर रहे होते हैं साउंड को और उससे मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट्स अ लिसनिंग। लिसनिंग स्किल्स क्या है? लिसनिंग स्किल वो स्किल्स होते हैं या वो वेज हैं जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली सुनने में, यानी हेल्प यू लिसन समथिंग मोर इफेक्टिवली, किसी भी चीज़ को, किसी बात को इफेक्टिवली सुनने में हेल्प आउट करता है। तो इस तरह के स्किल्स को हम क्या कहते हैं? लिसनिंग स्किल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है लिसनिंग स्किल की? ये एक अटेंटिव लिसनर जो है वो स्टिमुलेट करता है बेटर स्पीकिंग बाय द स्पीकर्स, यानी जो एक अटेंटिव लिसनर होगा वो बात को अच्छे से पिक करेगा और अच्छे से फिर बोल सकेगा। यानी अगर गुड एक्टिव या एक्टिव लिसनर होगा तो वो गुड स्पीकर होगा। एक गुड लिसनर जो होता है वो लर्न मोर देन एन ऑर्डिनरी लिसनर। ऑर्डिनरी लिसनर से जो एक गुड लिसनर होता है वो ज़्यादा लर्न करता है। एक गुड लिसनर जो है वो लर्न टू रिडेक्ट प्रिजुडाइज, अजम्पशंस एंड एटीट्यूड। कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग। बगैर इफेक्टिव लिसनिंग के आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यानी कम्युनिकेशन उसी की बेहतर होगी जो कि अच्छा सुनेगा। टाइप्स ऑफ लिसनिंग: डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, प्रिटेंस लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग एंड अटेंटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होगा? ये इन्वॉल्व होता है किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, यानी डिफरेंस बिटवीन वेरियस आपके पास साउंड्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। यानी इसमें आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं? वेरियस साउंड्स के अंदर डिफरेंस, यानी ये इस काबिल बनाता है वन को कि किसी भी बंदे को इस काबिल बनाता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके फेमिलियर और अनफेमिलियर लैंग्वेज। यानी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है? जो कि आइडेंटिफाई कर रहा होता है वेरियस साउंड को आइडेंटिफाई करना, उनके दरमियान डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? ये वो कम्युनिकेशन टेक्निक्स है जो कि काउंसलिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर यूज़ की जाती हैं, और ये रिक्वायर होता है कि लिसनर फुली कंसंट्रेट करे, अंडरस्टैंड करे, रिस्पॉन्ड करे एंड देन मेंबर व्हाट इज़ बीइंग सेड, कि क्या बात, कौन सी बात की गई, उसके ऊपर फुली कंसंट्रेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना और रिस्पॉन्ड करना क्या कहलाता है? एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। और ये ज़्यादातर
ये टेक्निक कहाँ पर यूज़ की जाती है? ट्रेनिंग और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर या काउंसलिंग के अंदर ये टेक्निक यूज़ की जाती है। प्रिटेंस लिसनिंग क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है मोर हेयरिंग देन लिसनिंग, यानी इसमें सुनना ज़्यादा जाता है, मतलब सरसरी ज़्यादा सुना जाता है, और इसका ये मतलब होता है कि प्रिटेंड करना, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू प्रिटेंड करना, वन इज़ लिसनिंग व्हेन एक्चुअली वन इज़ नॉट, कि इसमें मतलब सुनना और ना सुनना बराबर ही होता है प्रिटेंस लिसनिंग के अंदर। सिलेक्टिव लिसनिंग क्या है? ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है सिलेक्टिंग द डिज़ायर पार्ट ऑफ द मैसेज, यानी जो डिज़ायर पार्ट जो अच्छा लग रहा है उस पार्ट को सिलेक्ट करना, उसको सुनना, और जो अनडिज़ायर्ड है, यानी जो मैसेज आपको अच्छा नहीं लग रहा, जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही, उसको अनसुनी कर देना, और जो बात आपको अच्छी लग रही है उसको आप जो है वो सुन लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सिलेक्टिव लिसनिंग कहलाता है। सो ये 4 टाइप: डिस्क्रिमिनेटिव, प्रिटेंस, सिलेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है? इफेक्टिव या एक्टिव लिसनिंग, ये वो एक्टिवली ऑब्जर्विंग द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे हैं उसको एक्टिवली ऑब्जर्व करना, उसको सुनना, यानी जो स्पीकर बोल रहा है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं, और ये शो करते हैं कि आप इस इन्फॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, यानी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है। इट कैन आल्सो इंक्लूड प्रोवाइडिंग द स्पीकर विद द फीडबैक, यानी स्पीकर को फीडबैक भी, आप स्पीकर को तभी फीडबैक प्रोवाइड करते हैं जब आप एक चीज़ को गौर से सुनते हैं। जब आप एक्टिवली एक चीज़ को सुन लेते हैं तो आप फीडबैक देने के भी काबिल होते हैं। अगर आप एक्टिवली नहीं सुनते किसी भी बात को तो आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर करने के काबिल नहीं होते। एक्टिव लिसनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है लर्न करना, समराइज करना और स्मूथली रिफ्लेक्ट करना विदाउट अपेयरिंग टू मिमिक और रिपीट बैक इन अ रोबोटिक फैशन। सो यूजफुल फ्रेज जो है वो इसके बारे में है वो ये: एज आई अंडरस्टैंड इट व्हाट यू आर सेइंग इज, सो योर पॉइंट इज दैट। ठीक है, यानी ये फ्रेज जो है एक इंपॉर्टेंट यूजफुल फ्रेज है जो हमारे पास एक्टिव लिसनिंग के अंदर यूज़ होती है। बेनिफिट्स क्या है इफेक्टिव लिसनिंग के? इन्हेंस प्रोडक्टिविटी, ये हमारे प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता है, रिलेशंस को इंप्रूव करता है, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड, मतलब जितना अच्छा सुनेंगे प्रोडक्टिविटी उतनी इन्हेंस होगी, जितना अच्छा सुनेंगे लिसन करेंगे उतने हमारे जो रिलेशंस है वो इंप्रूव होंगे, हमारे कन्फ्लिक्ट्स उतने ख़त्म होंगे, हम अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स जब हम गुड लिसनर होंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, जो नेगेशन स्किल्स है वो इंप्रूव होंगे, ये आपको हेल्प आउट करेगा स्टैंड आउट, पीपल विल अप्रिशिएट इट, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो ये सारे बेनिफिट्स। बैरियर्स भी हैं इफेक्टिव लिसनिंग स्किल के, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, हेयरिंग इम्पेयरमेंट ये एक बैरियर है, स्पीकिंग थिंकिंग रेट, तो ये भी एक बैरियर होता है, मतलब इसकी वजह से जो हमारी इफेक्टिव लिसनिंग स्किल है वो उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है अगर आप सही नहीं सुनते, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या कोई स्पीकिंग थिंकिंग रेट ज़्यादा। तो ये अगर इन्वायरमेंट बैरियर में क्या आ जाता है, अगर फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस है, मैसेज ओवरलोड है, तो तब भी सुनने में जो है वो इशू होता है। एटीट्यूडनल बैरियर्स यानी जिसमें प्रिजुडाइस आ गया, प्री ऑक्यूपेशन आ गया, कैजुअल एटीट्यूड आ गया या ईगो सेंट्रिसिज्म आ गया, ये सारे के सारे क्या है बैरियर हैं। यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स इसमें, इन्वायरमेंटल बैरियर, एटीट्यूडनल बैरियर्स, जो है ये 3 टाइप्स के जो है हमारे पास बैरियर्स हैं जो कि हमारी इफेक्टिव को जो है वो क्या करता है। इसके अलावा जो है हमारे पास पुअर लिसनिंग हैबिट्स आ जाते हैं, ये भी एक बैरियर है जिसमें आप फेकिंग अटेंशन, यानी आपकी अटेंशन जो है वो फुल नहीं होती, फेक अटेंशन होती है, यानी आप सही मतलब नहीं सुन रहे होते। लिसनिंग ओनली फॉर फैक्ट्स, जस्ट हकीकत को, ये फैक्ट्स के लिए ही आप लिसन करते हैं, यानी जो जो मेन चीज़ें होती हैं, या फॉर एग्जाम्पल कोई लेक्चर है तो जिसमें मेन पॉइंट्स वाला जो लेक्चर आ जाए उसको आप सुने और आगे पीछे आप ना सुने, तो ये एक बैरियर आ जाता है इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर। अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़, आप डिफ़िकल्ट जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें, और जो अनइंटरेस्टिंग मटीरियल है उसको अवॉइड करें, उसको ना सुने, तो ये सारी चीज़ें पुअर लिसनिंग हैबिट के अंदर आ जाती हैं और ये फिर इफेक्टिव लिसनिंग के में जो है वो रुकावट होते हैं, यानी ये बैरियर्स होती हैं। सो ये हो गई बैरियर्स। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड्स ऑफ अ गुड लिसनर। एक गुड लिसनर की कौन सी खूबियाँ होती हैं, क्या ट्रेड्स होती हैं। सो जैसे कि एल है वो लुक इंटरेस्टेड गेट इंटरेस्टेड, यानी वो देखते भी इंटरेस्ट के साथ हैं और गेट और इंटरेस्ट हासिल भी कर रहे होते हैं, उसके अंदर उनकी दिलचस्पी होती है। इन्वॉल्व योर सेल्फ बाय रिस्पॉन्डिंग के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करना, यानी जस्ट सुनना, वैसे ही ना सुनना बल्कि रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनना। स्टे ऑन टारगेट के ऊपर ही स्टे करना। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना। एवोलेट द मैसेज, जो मैसेज है उसको एवोलेट करना। एवोलेट क्या होता है? असेसमेंट करना, यानी किसी भी चीज़ की पड़ताल करना। न्यूट्रलाइज यूर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को क्या करना, न्यूट्रलाइज करना, यानी न्यूट्रल कर देना अपनी फीलिंग्स को। सो ये ट्रेड्स हैं गुड लिसनर के। गुड लिसनर जो है वो लुक इंटरेस्टेड गेट इंटरेस्टेड, यानी वो जो चीज़ देख रहा है उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है, अपने आप को टोटल वो इन्वॉल्व करता है बात के अंदर, टारगेट के ऊपर स्टे करता है, अपने अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है, अपने मैसेज को एवोलेट कर रहा होता है और अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। फीचर्स ऑफ लिसनिंग के क्या फीचर्स हैं। लिसनिंग जो है एक मेंटल एक्टिविटी होती है, ये इम्प्रूव कॉन्शियस और कंसंट्रेशन से इम्प्रूव, मतलब इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं
कॉन्शियसनेस और कंसंट्रेशन से इंप्रूव। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना, यानी कॉन्शियस से सुनना कोई भी चीज़, और कंसंट्रेशन करना यानी कंसंट्रेट करना, यानी इसको जो लिसनिंग है वो किस तरह इंप्रूव हो सकती है, जब कॉन्शियसली मतलब कि फुल गौर से वॉलंटरी, और कंसंट्रेट करना यानी फुल आपकी तवज्जो हो। इट इज़ अ स्किल एज इट कैन बी इम्प्रूव बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के थ्रू स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो लिसनिंग में हेल्प आउट करता है। लिसनिंग जो है वो हमारे स्पीकिंग को स्टिमुलेट करता है, यानी जब आप लिसन करते हैं तब ही आप स्पीक कर सकते हैं, यानी तब ये जो लिसनिंग है ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब कि किसी भी चीज़ को चलाना, किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड पैदा करना, ये इशारा देना। लिसनिंग जो है वो स्पीकिंग को स्टिमुलेट कर रहा होता है। लिसनिंग बेसिकली इन्वॉल्व होता है क्लोज अटेंशन पे करना साउंड के ऊपर, और एक कम्युनिकेशन को एक यानी जिस वे में कम्युनिकेशन आ रही है उसके ऊपर क्लोज अटेंशन पे करना। ये सारी लिसनिंग के फीचर्स हैं कि ये एक मेंटल एक्टिविटी है। लिसनिंग टोटली मेंटली होती है। कॉन्शियसनेस और कंसंट्रेशन से हमारी जो लिसनिंग होती है वो टोटल इम्प्रूव हो जाती है। ये हमारी एक्सपीरियंस के थ्रू भी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, सबसे पहले रिसीविंग, फिर जो है यानी कोई बात आप रिसीव कर रहे हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको जो है वो याद करेंगे, फिर एवोलेट करेंगे, और फिर जो है वो रिस्पॉन्ड पैदा करते हैं। यानी कोई भी आप बात सुन रहे हैं यानी वो रिसीव करना, फिर उस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर उस बात को आपने याद करना है, फिर आपने एवोलेट करना है, और फिर आपने देन लास्ट में रिस्पॉन्ड कर देना, यानी जवाब दे दिया। रिसीविंग ये वो रेफर टू द रिस्पॉन्ड काज्ड बाय साउंड वेव स्टिमुलेटिंग द सेंसरी रिसेप्टर्स टू बियर। इट इज़ अ फिजिकल रिस्पॉन्स। जो रिसीविंग है ये क्या होता है, बेसिकली फिजिकल रिस्पॉन्स है। आपने कोई भी बात को यानी कोई भी साउंड वेव्स है वो आपका जो सेंसरी रिसेप्टर है वो उसको स्टिमुलेट कर रहा है। रिसीव करने के बाद आप उस बात को यानी उस स्टेज पर होते हैं जब आपने कोई बात सुनी, उसको समझने की कोशिश की, यानी आप स्पीकर जो है उसका मतलब कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा था, उसने जो वर्ड्स बोले हैं उसका क्या मीनिंग है, क्या उसके मतलब थॉट्स और इमोशन टोल के थ्रू मतलब उसकी जो थॉट्स हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं उसको एवोलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप उससे सीख रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड भी हो गई, रिसीव भी हो गई चीज़ वर्ड्स। इसके बाद रिमेंबर। अब ये इंपॉर्टेंट लिसनिंग प्रोसेस है जिसमें इसका ये मतलब है कि इंडिविजुअल जो है वो ऐड द मैसेज टू द माइंड स्टोरेज बैंक, के जो इंडिविजुअल होता है या एक जो लिसनर होता है वो मैसेज को माइंड बॉक्स के अंदर ऐड कर देता है, यानी बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेता है। रिमेंबरिंग करने के बाद एवोलेटिंग होती है, जो बात दिमाग के अंदर बिठाई है उसको जज करना, उस मैसेज को जज करना, उस पॉइंट को डिफरेंट वेज से जज करना। तो ये सारा का सारा क्या है, लिसनिंग प्रोसेस। रिस्पॉन्डिंग जो है इसकी लास्ट स्टेज होती है कि आपने रिसीव भी कर दिया, बात को याद भी कर लिया, अब रिस्पॉन्ड करना है आपने। इस स्टेज में क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो अपना प्रोसेस टोटल कंप्लीट कर लेता है वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक से। जो स्पीकर हैज़ नो अदर वे टू डिटरमाइन इफ़ अ मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड। इसमें जो एक लिसनर होता है वो क्या कर रहा होता है, जो बात की होती है स्पीकर ने उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको क्या कर रहा होता है, जवाब देता है। ये 5 जो है स्टेजेस हैं, प्रोसेस हैं लिसनिंग के। टेक्निक्स क्या है लिसनिंग स्किल्स के, इसमें फोकस ऑन की पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है आपने। बहुत वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज बीइंग अवेयर, मतलब अवेयर रहना है, उससे आगाह रहना है। लिसन ओपन माइंड के साथ सुनना है। फॉल्स अटेंशन को आपने अवॉइड करना है। आपने प्रिटेंडिंग टू लिसन, यानी जो बात आपने सुनी है उसको ही प्रिटेंड करना है, उसी के ऊपर स्टे करना है। स्पीकर के लिए वेट फॉर द स्पीकर टू पॉइज टू आस्क क्लेरिफाई क्वेश्चंस, यानी एम ही नहीं बोलना स्टार्ट कर देना जब तक स्पीकर जो है वो आपसे कोई क्लेरिफाइंग क्वेश्चन ना पूछे, तब तक आपने नहीं बोलना। आपने स्पीकर का वेट करना है, यानी उसके वक्फे का, इसके पास का, उसके रुकने का वेट करना है। बी अटेंटिव बट रिलैक्स्ड, अटेंटिव रहना है और रिलैक्स्ड रहना है, यानी कंफ्यूज नहीं होना। ये कुछ टेक्निक्स हैं लिसनिंग स्किल के। लिसनिंग स्किल पिटफॉल्स, अपीयरेंस और डिलीवरी। इसके बाद हमारे पास आता है सेपरेटिंग आइडियाज़ फ्रॉम फैक्ट्स, फैक्ट से आइडियाज़ को सेपरेट करना, अपेयर करना और डिलीवर करना। इसके अलावा इंटरप्रेट करना, प्रिटेंड करना, डिस्ट्रैक्ट करना, सार्कसम्स, ये सारे लिसनिंग पिटफॉल्स हैं कि जिसमें आपके पास जो लिसनिंग स्किल्स हैं उसमें जस्ट पहली चीज़ जो है वो अपेयरेंस और डिलीवरी आ जाती है। फिर जो आपके पास आइडियाज़ हैं उसको आपने सेपरेट करना होता है फैक्ट से। इंटरप्रेटिंग, यानी फैक्ट्स और आइडियाज़ के अंदर भी डिफरेंस हो सकता है। इंटरप्टिंग जो है यानी इंटरप्ट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो इसमें लिसनिंग पिटफॉल में आ जाता है। प्रिटेंडिंग आ जाता है। डिस्ट्रक्शंस, यानी डिस्ट्रक्शन का मतलब भी डिस्टर्ब होना। सार्कसम्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये क्या है लिसनिंग पिटफॉल्स।
अब भी आ होल बॉडी लिसनर्स। सो हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो लिसनिंग में इन्वॉल्व होती है। सो रूल्स ऑफ गुड लिसनिंग के क्या रूल्स हैं? स्टॉप टॉकिंग, आपने जो है वो स्टॉप टॉकिंग, ये गुड लिसनिंग है, एक रूल्स है गुड लिसनिंग का। आप तभी अच्छा सुनेंगे जब आप बोलना बंद करेंगे। स्टॉप थिंकिंग, आपने जो है वो थिंक नहीं करना। जब आप सोच में जाते हैं तो आप किसी की बात नहीं सुनते। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको दूसरे की बात की समझ नहीं आ रही होती। डिस्ट्रैक्शंस रिमूव, आपके जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको रिमूव करना। डोंट लेट योर माइंड वंडर, यानी आपने दिमाग को इधर उधर घूमने के लिए नहीं छोड़ना। डू नॉट प्री जज, पेशेंट रहना है, ये तहम्मुल से काम लेना है, स्पीकर के साथ एम्पैथाइज करना है, कोऑपरेट करना है। जब भी ये सारे के सारे रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आप गुड लिसनर होंगे, आप बात को अच्छे से सुनेंगे। स्टॉप टॉकिंग, यानी आपने जब आप सुन रहे होंगे आपने बोलना नहीं है, आपने सोचना नहीं है, अपने दिमाग को नहीं छोड़ना इधर उधर, आपने जज नहीं करना, प्री जज नहीं करना। यानी भी बात मुकम्मल नहीं हो और आप जज करना स्टार्ट करेंगे तब भी आप गुड लिसनर नहीं होंगे। सो गुड लिसनिंग के लिए सारे के सारे रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने लिसनिंग स्किल को कवर किया। इसके तमाम जो टाइप्स हैं लिसनिंग स्किल के, लिसनिंग और हेयरिंग में क्या डिफरेंस है, लिसनिंग स्किल किसे कहते हैं, लिसनिंग किसे कहते हैं, इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, रूल्स ऑफ गुड लिसनिंग क्या है। आई होप आप लोग को इस वीडियो से सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।